ICT in health sector, that is the last topic of this chapter. Okay, but it's our today's first topic. So ICT is used in health sector. आप सबको पता है कि मैंने आपको कल बताया था in health sector how it is used. If you want to, like I'm taking one example, if you want to take out your medical information, ठीक है, कि आपको आपका medical health कैसा है, okay, so it will be a good thing for you to have a bill, to have a medical information, to make out that particular information from a computer. आप सबको पता है कि सारे पेशेंट्स का बिल, सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट कहाँ रहती है, आपके कंप्यूटर में रहती है, and computer is a part of ICT, that is a IT part. Okay, ICT is used in health sector in many ways. Hospital management system is used to maintain patients record, आप सबको पता है, patients admission, patients billing, patient discharge report, etc. The computerized machines are used for ECG, EEG and MRI, ultrasound and CT scan. Nowadays robots are used for operations. आप सबको पता है कि ये सारी चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हो, कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के थ्रू कर सकते हो. अभी तो आपने किसी ने देखा नहीं है, बट CT स्कैन अगर किसी को ध्यान हो कि कैसा करते हैं, वहां पर भी हमारे पास एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता ही है जिससे कि हम उसको ऑपरेट करते हैं. ओके, तो आपने मतलब मूवीज में तो देखा ही होगा कि CT स्कैन कैसे होता है, पेशेंट्स की रिपोर्ट कैसे निकलती है. पेशेंट्स की रिपोर्ट ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में उसका डेटा स्टोर्ड होता है और आप वहां से उसको कॉपी आउट करवा सकते हो. ओके, पेशेंट्स बिलिंग, पेशेंट जो बिल पे करता है उसका भी डेटा कहाँ रखते हो, आप अपने कंप्यूटर में रखते हो. पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड, पेशेंट का एडमिशन की वो कौन सी टाइम में कितनी डेट को इस हॉस्पिटल में आया है एंड कितनी डेट को उसको डिस्चार्ज करा हुआ है. ओके, सो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड मशीन्स. ओके, आपको कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, नाउअडेज रोबोट्स आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन, और रोबोट्स अब इन सब चीजों के लिए responsible हैं. Okay, the first thing that is used nowadays is use of ICT in diagnosis. अब diagnosis कैसे कर सकते हो? If you want to treat a cancer, okay, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कैंसर भी आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में है. ओके, तो आपको ये पता लगाने के लिए भी कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, एंड दैट मशीन्स कम्स अंडर द ICT ओनली बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर टेक डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस पर ही वर्क करती है वो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कैट, दैट इज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन. इसमें क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कैट के बारे में. अगर आपको कोई भी 3D इमेज देखनी होती है, आप 3D इमेज कहाँ पे देखते थे, आप 3D मूवी आप यू मोस्टली वॉच द 3D मूवीज. ठीक है, आपने देखा होगा थिएटर में 3D मूवी देखने के लिए वहां पर जो आप ग्लासेस यूज करते थे, that is a CAD based device only. That okay, CAD based कैसे डिवाइस है वो, क्योंकि it shows the 3D images of different. अब एक बात बताओ, वहां पर तो हम लोग देखते थे मूवी, ओके, बट CAD based जो डिवाइस होता है वो मेनली क्या करता है, 3D images of different parts of body can be taken by using this machine. मतलब अगर आपके बॉडी पार्ट का कोई 3D इमेज आपको देखना है किसी डॉक्टर को, तो वो इस डिवाइस के थ्रू, इस मशीन के थ्रू प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली देख सकते हैं. ओके, दीज इमेजेस आर हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ मेनी डिजीजेस. और ये सारी इमेजेस आप देखकर क्या कर सकते हो, आप उनका डायग्नोसिस कर सकते हो, मतलब आप उनको ट्रीट कर सकते हो और आपका जो डिजीज है उसको खुद को बचा सकते हो उसको होने से. The next thing is MRI, that is magnetic resonance imaging machine. इसका क्या मतलब होता है, in many of the movies you have watched like MRI test कैसे होता है. There is a machine, your body is kept inside that machine. एक ट्रे जैसा सरफेस होता है, उस पर आपको you have to just lay down on that tray and that just goes inside that particular machine. आपने देखा होगा मूवीज में. ओके, तो MRI मशीन का जो टेस्टिंग होती है कैसे होती है, उसी ट्रे के थ्रू होती है. आपका जो ट्रे होता है दैट जस्ट गोज इनसाइड दैट मशीन एंड दैट मशीन टेस्ट कि आपकी कौन से बॉडी पार्ट में रेडियो वेव्स के और मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो ये चेक करता है कि आपके कौन से, क्या बेटा, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूवी रेस और मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स, ठीक है, इनके थ्रू ही होता है. तो इनके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेस तो ऐसा होता है कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अल्ट्रावायलेट ज्यादा यूज करते नहीं है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स ही यूज करते हैं मेनली. ओके,
इनके लिए। द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। आप सबने देखा होगा कि मैक्सिमम मूवीज में दिखाई देते हैं कि अगर आपको MRI टेस्ट करना है तो वो कैसे करवाते हो, दे जस्ट ले डाउन यू ऑन अ ट्रे, एक ट्रे पर आपको मतलब ले डाउन करवा देते हैं एंड जस्ट दे पुट यू इनसाइड अ मशीन, ठीक है। दैट मशीन लुक्स लाइक अ सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, जिसका सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, और जैसे ही आप वो स्टार्ट करते हैं मशीन, आपका जो ट्रे होता है दैट जस्ट गोज इनसाइड द मशीन, ठीक है। मशीन्स में इन वेव्स के थ्रू, कौन सी वेव्स के थ्रू, रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स के थ्रू आपकी बॉडी की टेस्टिंग होती है कि कौन से बॉडी पार्ट में आपका डिजीज है। Okay, that disease or that problem can be removed by seeing the digital images. इन digital images के थ्रू आप उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हो। Okay, the next thing is ECG machine. ECG machine कहाँ यूज होती है? That is electrocardiogram machine. अब ये कहाँ पर कार्डियोग्राम मशीन कहाँ यूज होता है? अगर आपका हार्ट पंप, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज चेक करानी है अपनी, ठीक है, हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप सबको पता है। अगर आपको ये चेक करवाना है लाइक कि आपका इम्पल्स इज गुड और नॉट, आपका जो इम्पल्स है बॉडी का इम्पल्स दैट इज वर्किंग इन अ प्रॉपर कंडीशन और नॉट, और ECG मशीन रिकॉर्ड्स दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड शोज इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ फॉर्म में दिखा के वो क्या दिखाती है कि यस आपका ये वाला पार्ट सही वर्क कर रहा है, तो आप अब इसमें आपको ज़्यादा वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वे योर बॉडी पार्ट जस्ट हेल्प्स यू इन मेनली इन वर्किंग। ओके, ये आपका ये चेक कराता है कि आपका जो काम, जो उसका जो वर्क, मतलब किसका, आपका जो इम्पल्स का जो वर्क होता है, जैसे कि आपका जो हार्ट बीट्स होती है, ठीक है, वो आप इम्पल्स के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपकी कैसी हार्ट बीट्स है। ओके, तो जो कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन होता है, सॉरी ECG मशीन होता है, वो क्या चेक कराता है कि आपका जो ब्लड जो सही मतलब जो ब्लड का फ्लो है, ठीक है, हार्ट के थ्रू वो क्या सही फ्लो कर रहा है या फिर इम्पल्स आपका सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ICT डिवाइस ओनली, ICT appliance only that is used in your daily life. मतलब maximum person just check out their impulses with the help of ECG machines only. Okay, the next thing is cardiac screening machine. The psychology of physiology of heart and the movement inside the heart can be seen by using this machine. अगर आपको हार्ट का जो ब्लड का मूवमेंट है या फिर हार्ट के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, लाइट मूवमेंट्स हो रहे हैं, ओके, अगर आपको वो चेक करवाना है, या फिर आपको many problems like thinning of veins can be diagnosed and treated using this machine. thinning of veins का क्या मतलब है? अगर आपके veins जो ब्लड जो जहाँ से फ्लो होता है, ठीक है, तो अगर आपकी वो वेन्स कैसे हो जाते हैं, थिन आउट हो जाते हैं, मतलब थिन हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो ब्लड होता है वहां से फ्लो इजीली नहीं कर पाता है। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी वेन्स थिन हो रहे हैं, ओके, तो दैट प्रॉब्लम कैन बी डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ मशीन, दैट इज कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके इस वेन में प्रॉब्लम है और आप उसको डायग्नोज करके सही करवा सकते हो कभी भी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ब्लड शुगर टेस्टिंग डिवाइस। अब इससे क्या चेक होता है? इफ यू वांट टू चेक आउट दैट यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और नॉट, ठीक है, आपको डायबिटीज है या नहीं है, तो वो आपको इस मशीन के थ्रू चेक करते हैं। कैसे? वो आपका ब्लड शुगर कंटेंट चेक करते हैं बॉडी में कि कितना आपका ब्लड शुगर कंटेंट है बॉडी के अंदर। अगर आपका वो नॉर्मल है तो ठीक है। अगर आपका ब्लड शुगर कंटेंट हाई होता है, ओके, इफ इट इज हाई, so then they will be telling you that you are suffering from you are a diabetic patient, or they will be telling you कि आप इसको कैसे improve करा सकते हो। okay, so now you can test the level of glucose of a person sample where sample can be taken on a strip and tested on a machine. वो कैसे चेक करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो सही है या नहीं है? वो कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रिप होती है उनके पास, ठीक है, तो वो आपका जो ब्लड सैंपल होता है वो उस स्ट्रिप के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा वो जो आप फिनोप्टलीन वो करते थे टेस्ट साइंस के अंदर, फिनोप्टलीन यूज करके, ठीक है, वहां पर भी स्ट्रिप्स होती थी, ठीक है, या तो वो पिंक में टर्न हो जाती थी या वो ब्लू में टर्न हो जाती थी। आप सबको याद होगा, साइंस में पढ़ा होगा अगर आपने वो टेस्ट, तो ठीक है। तो इफ यू नो दैट टेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको आपका जो दैट पर्टिकुलर केमिकल अगर आप उसको उस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे डालते हो तो वो पिंक कलर में कब हो जाता है? अगर उसमें उस पर्टिकुलर केमिकल का कंटेंट प्रेजेंट होता है तो वो पिंक में हो जाता है। ओके,
और अगर उसमें केमिकल का कंटेंट वो नहीं होता है तो फिर वो पिंक नहीं होता है और ब्लू हो जाता है। ओके, तो दैट्स हाउ आप ये चेक करा सकते हो अपना स्ट्रिप के थ्रू कि आपको आपका शुगर कंटेंट सही है या नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। आप ब्लड प्रेशर कैसे चेक करा सकते हो, उसके लिए भी एक मशीन आती है। ब्लड प्रेशर कैन बी चेक फ्रॉम द रिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड आता है उसके लिए। दैट रिस्ट बैंड इज ऑल्सो, आपने देखा होगा नाउ डेज यू आर यूजिंग दैट MI band, maximum of you people are using MI band, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी हार्ट बीट्स पता चल जाती है, उसमें क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर भी जो अच्छे अच्छे जो बैंड्स होते हैं उसमें पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। तो रिस्ट बैंड, मतलब रिस्ट बैंड इज अ टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंड ओनली, दैट इज MI बैंड, ठीक है, which can be worn on the wrist and a device attached shows blood pressure। आपका ब्लड प्रेशर दिखा देता है और उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी दिख जाते हैं कि आप कितना वॉक कर रहे हो पर डे। इफ यू आर वेयरिंग MI बैंड्स, आपको पता होगा उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। MI बैंड इज अ टाइप ऑफ डिजिटल वॉच, ठीक है, उसमें टाइम भी पता चल जाता है, यू कैन सेट द अलार्म ऑल्सो, ठीक है। इट इज अ ब्लूटूथ बेस्ड डिवाइस, ठीक है, ब्लूटूथ बेस्ड डिवाइस होता है। और यू कैन ऑल्सो मेजर द स्टेप्स ऑल्सो, कि आप एक दिन में कितना स्टेप्स का मतलब चल रहे हो, ये भी आप मेजर करा सकते हो। आपका वेट कितना है शायद उसमें वो भी दिख जाता है। ओके, so that's all about this MI band and that's all about the blood pressure measuring machine. So that's how we are finished up with this chapter. Okay, I will be providing you the notes after completing the ICT skills chapter notes. उसके बाद आपको इसके notes मिलेंगे। Okay, so now we have covered up with the this chapter. Now we are starting up with the next chapter. Okay, that is इसके कुछ टॉपिक्स मैं भी कवर करवा दूंगी आपको। ओके, 5 minutes आई विल बी टेकिंग मोर बिकॉज हमारा अटेंडेंस में काफ़ी सारा टाइम लग गया है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद the next topic. Okay, that is the new chapter of ours, so be ready for that particular thing. Now I'm sharing the screen for that new chapter. One more thing, today also I will be giving you the homework. You have to complete all the homework on time only, because tomorrow is not your class. So I've given you the more questions from yesterday. मैंने कल से ज़्यादा questions दिए आपको। Okay, so class, today we are starting up with a new topic, that is the spreadsheet. Okay, are you able to listen me, everyone? Are you able to see the screen also or not? ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद अ न्यू टॉपिक। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ओके, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। फ्रॉम टुमारो वी विल बी सॉरी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द दैट practical part. Okay, so you can see on the screen there are some topics of spreadsheet given. Okay, the first thing we are using in the spreadsheet. Why we are using spreadsheet? हम लोग spreadsheet इसलिए यूज करते हैं जस्ट बिकॉज अगर आपको कहीं पर भी अपना डेटा स्टोर करवाना है, एज यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर सेशंस और द अर्लियर चैप्टर, दैट अगर आपको अपना डेटा कहीं स्टोर करवाना है, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ योर स्कूल, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा ऑफ कॉलेज, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा ऑफ एनी क्लास, ठीक है, अगर आपको अपना डेटा स्टोर करवाना है वहाँ पे, तो आप किसका यूज कर सकते हो वहाँ पे, स्प्रेडशीट का। इफ यू वांट टू मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है किसी भी चीज की अपनी क्लास की, ठीक है, तो आप वो किसके थ्रू बना सकते हो, अपना स्प्रेडशीट के थ्रू बना सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ स्प्रेडशीट इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ there are some features of spreadsheets that we will be covering today, ठीक है। the first thing we have to cover is auto complete. the first feature of MS Excel is auto complete. आपको जब इसके नोट्स मिलेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, बट मैं आपको अभी वर्बली समझाऊंगी। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बट अभी ये सारे टॉपिक्स जो डिस्क्रिप्शन वाले हैं मैं इनको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। ऑटो कंप्लीट का क्या मतलब होता है? ऑटो कंप्लीट, इफ यू कोई भी आपने देखा होगा, आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं अपने मोबाइल में, इफ यू टाइपिंग एनीथिंग, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पहले से कोई वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, आपको पूरा वर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। योर वर्ड कम्स अर्लियर ओनली। आपका जो वर्ड आपने लाइक 2 लेटर्स टाइप करे हैं, ठीक है, आपने मैक्सिमम कहाँ देखा होगा? गूगल में देखा होगा। गूगल में आप क्या करते हो, कुछ लेटर्स टाइप करते हो और उसके आगे के लेटर्स अपने आप अपीयर हो जाते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर
completing thing. Okay, that particular word, that particular time you don't have to write the whole word at that particular time, तो वो word अपने आप appear हो जाता है आपकी स्क्रीन पे. तो उसका क्या मतलब होता है, वो ऑटो कंप्लीट हो गया, मतलब आपका वर्ड ऑटोमेटिकली आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपको उसको पूरी टाइपिंग करके नहीं दिखाना पड़ता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ऑटो करेक्ट. ऑटो करेक्ट क्यों यूज करते हैं? इफ यू वांट टू चेक द स्पेलिंग, ठीक है, तो वहां पर एक्सेल में यूज होता है ऑटो करेक्ट. ओके, वो ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाता है उसके अंदर, आपको उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड की करेक्शन कराने के लिए कुछ और नीड नहीं होती है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्टिंग रेंजेस. ओके, आई एम टेकिंग वन एक्सेल शीट नाउ. Are you able to see the screen? Yes or no? Tell me. Okay, so now you can see this B. Okay, I'm pointing the device. ठीक है. Now I have selected the whole column. This selection of whole column, ये ऊपर से नीचे तक पूरा select हो गया just because I have clicked on B. Okay, मैं V पे click करूंगी तो V पे पूरा जो column है मेरा select हो जाएगा. तो this is known as selecting range. इसका क्या मतलब है कि आप पूरा अपना range select कर रहे हो, ठीक है, from the top to the bottom. ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग से, जैसे मैं ड्रैग करके दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ड्रैग करने की जरूरत पड़ रही है ऐसे मेरी तरह. आपको ड्रैग नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, अपना जो माउस का जो पॉइंटर है या फिर अपना कीबोर्ड के थ्रू उसको ड्रैग नहीं कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो, टॉप पर जा रहे हो, उस रो को पर्टिकुलर उस पर क्लिक कर रहे हो तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो रही है. द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज चेकिंग स्पेलिंग. स्पेलिंग का चेक करने के लिए अगेन ऑटो करेक्ट इज यूज्ड. ठीक है, आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है. ये सारे फीचर्स हैं एमएस एक्सेल के अंदर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइंग फॉर्मूला. आप सबको पता है कि एमएस एक्सेल के अंदर आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई जरूर करते हो. बिना फॉर्मूला अप्लाई करे आप कुछ नहीं कर सकते अपनी एक्सेल शीट के अंदर. ओके, तो वहां पर किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला अप्लाई होता ही है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिलिंग रेंजेस? फिलिंग रेंजेस का क्या मतलब है? ठीक है, लाइक सी ऑन द स्क्रीन नाउ आई एम फिलिंग द रेंज ऑफ माय एक्स कॉलम. ठीक है, एक्स कॉलम की मैं रेंज फिल कर रही हूँ. कैसे? यू कैन सी I have put 1, I have put 2, I have put 3 here, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last one is 10. So you can see on the screen that in the X column, आप यहाँ पे देख सकते हो कि in the X column, कौन सा कॉलम है ये? X कॉलम है. कौन सा रो है ये? 140 रो है. 140 नंबर है इस रो का और X है कॉलम का नंबर. ठीक है, तो मैंने अपना एक्स कॉलम, यस ओके, वेट अ मिनट देन वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. Yeah, now you can see the screen that in X column, ठीक है, ये X column है. Okay, in the 140 रो. ठीक है, इसमें क्या आपको दिख रहा है कि मैंने अपने पूरी रो के अंदर सारे मतलब सारी कॉलम्स की फिलिंग कर दी है. यू कैन सी फ्रॉम 1 to 10 आई हैव फिल्ड द कॉलम. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फिलिंग रेंजेस. इसका क्या मतलब है? या तो आपने 1 2 3 लिख दिया या फिर आप यू कैन राइट like you can write ABCD also over here. ठीक है, अपनी रेंज को फिल करना मतलब अपने कॉलम को फिल करना. ओके, दिस इज नोन एज फिलिंग द रेंज. ओके, so this is how we have completed filling the ranges. Okay, now you also know that we can also make use of the charts. Different charts also we can make in the MS Excel. आप सबको पता है कि आप charts का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर सम चार्ट्स शोन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, आप यहाँ से अपने चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, बट वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कैसे करने हैं. बिकॉज अभी ये इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पर आपको चार्ट्स बनाना नहीं सिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आप अपनी एमएस एक्सेल में कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न वी विल बी स्टार्टिंग इट विद द डिस्क्रिप्शन पार्ट. ठीक है, ज्यादा डिस्क्राइब करूंगी और ज्यादा प्रैक्टिकल करवाऊंगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. As the time is over, you can leave now. One more thing,